हेलो दोस्तों, स्टॉक्स टू वॉच के अगले वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि दिसंबर मंथ के मार्केट वोलेटिलिटी को आप बहुत ही सुंदर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट रख रहे हैं और अपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे ही फोकस कर रहे हैं और जो वीक स्टॉक्स हो रहे हैं या जो ऑलरेडी वीक स्टॉक्स है उन्हें एग्जिट कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो पे जैसा कि हर बार हम करते हैं, निफ्टी पर एक डिटेल्ड व्यू लेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं और साथ ही वो मार्केट को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। दोस्तों, हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर की जर्नी में जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है, वो एक वाइटल रोल प्ले करेगा उसके वेल्थ क्रिएशन पे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी का एक डिटेल्ड आउटलुक। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सक रहे हैं कि निफ्टी एक शॉर्ट टर्म क्लियर डाउन ट्रेंड में है। डाउ थ्योरी के हिसाब से ये लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम बना रहा है। लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसा कि हर बार हम अपने वीडियोस पे बोलते आ रहे हैं कि 17,600 एक की लेवल है मार्केट का, जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगा तभी मार्केट में बुल्स वापस आएंगे। तो यस, 17,600 इज अ वेरी की लेवल टू वॉच आउट फॉर। मार्केट मूविंग एवरेज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जो हम नेगेटिव क्रॉसओवर है, वो अभी भी इंटैक्ट है। कोई भी इमीडिएट बॉटमिंग आउट सिग्नल हमें मार्केट में अभी नहीं दिख रहे इंडिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो अगेन 16,700 से 16,800 ये एक की लेवल प्ले करेगा सपोर्ट का। यहाँ से हम डेफिनेटली मार्केट में एक बाउंस बैक देख सकते हैं। इस लेवल की इंपॉर्टेंस हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं करे हैं कि ये एक वीकली मूविंग एवरेज का लेवल भी है एंड एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे हेड एंड शोल्डर प्राइस टारगेट निकाले तो वो भी इसी लेवल पे आते हैं और यहाँ पे एक गैप था जो कि मार्केट फिल कर सकता है। तो any weakness will happen only if we get a close below this level। तो 16,700 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिले तो यस, तब हमें एक डेफिनेटली वर्केबल टारगेट जो है वो 16,250 और 15,900 का मिल सकता है। टिल द टाइम 16,700 इज इंटैक्ट, वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इसी रेंज, इस ब्रॉडर रेंज में ही मूव करेगा, 17,600 ऑन द अपसाइड एंड 16,700 ऑन द डाउनसाइड। दोस्तों, अब चलते हैं डिस्कस करते हैं उन स्टॉक्स पे जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। तो हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जिनको हमने फिल्टर किया है, जिनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, एबिटा कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, सेल्स और परसेंटेज टू सेल्स रेशियो ये भी ग्रो कर रहा है। ये वो स्टॉक्स है जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दोस्तों एक इन्वेस्टर को देखने के लिए, क्योंकि ये हमें वो बताते हैं कि आप जितने पैसे लगा रहे उस पे कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है, उस इक्विटी आपको कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो ये वो स्टॉक्स है जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। रादर स्टॉक्स जिनमें कंसिस्टेंटली कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट हो रहा है, मतलब वो कैश रिच कंपनी है, डेट का लेवल उनमें कम है और वो स्टॉक्स है जो डिविडेंड कंसिस्टेंटली पे कर रही है। ये वो भी स्टॉक्स है जिनमें प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो इधर उसका लेवल काफी ज्यादा है या पिछले कुछ दिनों में प्रमोटर ने अपना उसका स्टेक इंक्रीज किया, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग हैज आल्सो इंक्रीज्ड इन दीज स्टॉक्स। तो ये तो हो गया फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने स्टॉक्स को डिस्कस किया है और अब इनका टेक्निकल व्यू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है वो है विप्रो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विप्रो फ्राइडे का ट्रेडिंग एक्शन काफी पॉजिटिव था, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हम देख सकते हैं। मूविंग एवरेज जो है वो कन्वर्ज कर रहा है और प्राइस पे ब्रेकआउट हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
आईटी स्टॉक्स पे डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट था फ्राइडे को बिकॉज ऑफ द डॉलर मूवमेंट, तो वो एक ऑलरेडी एक और पॉजिटिव रीजन है सपोर्ट करने का। तो विप्रो अगर हम देखें तो इसका आरएस पॉजिटिव है, तो ये मार्केट को और सेक्टर को दोनों को ही आउट परफॉर्म कर रहा है। आरएसआई इसका कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, 50 के ऊपर है, और ये जो एक रेंज था 50 का उसको ब्रेक करके ऊपर फ्राइडे चला गया है। तो ऊपर के लेवल पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 720 रुपीज इज एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ऑन विप्रो, और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 650 जो फ्राइडे का लो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। 650 को ब्रेक करता है मार्केट वीकनेस पे तो यस 635 और फिर 615 रुपीज इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। विप्रो का वीकली सेटअप अगर आप देखें तो वीकली सेटअप भी काफी पॉजिटिव है। ये देखिए आरएस जो है इसका अभी अभी अपने मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर रहा है, और मूविंग एवरेजेस को प्राइस बहुत अच्छे से वीकली लेवल्स पे भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पिछला वीक एक डोजी कैंडल था जिसके ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग मिला है, एंड अगर आप देखें तो ये मल्टीपल वीकली कैंडल्स के ऊपर जो हमें क्लोजिंग मिला है वो काफी पॉजिटिव है। तो विप्रो पे डेफिनेटली आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये वीकली चार्ट है, ये कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम ये स्टॉक बना रहा है। फंडामेंटली वी नो दैट द स्टॉक इज नाइस, और मूविंग एवरेजेस को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हम अप्रोक्सीमेटली 10% का फॉल मार्केट में देख चुके हैं, और उसके बावजूद ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, और कंसिस्टेंटली हायर हाइस बना रहे हैं। सो डेफिनेटली यस दीज स्टॉक्स आर एग्जिबिटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। लास्ट वीक का जो क्लोजिंग हमने देखा है वो थोड़ा सा इनडिसिसिव है बिकॉज एक डोजी कैंडल्स बना है, और अगर आप डेली चार्ट देखें तो ये अपने मूविंग एवरेज के पास है। तो यस ऊपर में 394 से 400 रुपीज इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, बट इस स्टॉक का अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 340 रुपीज एंड 350 रुपीज ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो 340 350 इज अ वेरी गुड फेज जहां पे हम इस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करना चाहूंगी वो है LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। ये अगेन एक आईटी सेक्टर से है स्टॉक, और वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये मार्च 2020 से कंसिस्टेंटली ये स्टॉक अपने सेक्टर और मार्केट दोनों को ही आउट परफॉर्म कर रहा है। एक ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, कंसिस्टेंटली हायर हाइज बना रहा है, और मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक ही नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मई 20 में हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मिला था जिसको अभी भी मार्केट इंटैक्ट ये स्टॉक इंटैक्ट करके रखा है। तो नीचे में अगर आप सपोर्ट की बात करें तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था और मूविंग एवरेज का लेवल भी है 6437 6437, ये इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 7527 से 7530 रुपीज इसका रेजिस्टेंस प्ले करेगा। डेली चार्ट अगर आप देखें तो डेली चार्ट में भी सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। मूविंग एवरेज जो है ये कन्वर्ज करके पॉजिटिव की तरह टर्न हो रहा है, और प्राइस वाइज हमें ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल गया। जो प्रीवियस स्विंग हाई था 6970, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग हमें दिया है। तो यस ये स्टॉक को भी अपने ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है मयूर यूनिकोटर्स। दोस्तों ये स्टॉक का आर्टिफिशियल लेदर बिजनेस में एक काफी बड़ा मार्केट शेयर है, मोनोपोली बिजनेस अपने बोल सकते हैं इसको, और फंडामेंटली जैसा कि मैंने पैरामीटर्स शुरू में डिस्कस किया वो सारे ही इसके साथ एप्लीकेबल है। लास्ट वीक का जो ट्रेडिंग एक्शन था पूरा उसमें ये स्टॉक में काफी फॉल हम देखे हैं, और अगर आप वीकली चार्ट सेटअप देखें तो ये अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे पहले हम एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट देखे थे जिसका ये टारगेट था,
जो इसका प्रीवियस हाई था, इसको ये सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 530 रुपीज का जो लेवल है उसको ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। तो 530 इम्पोर्टेंट सपोर्ट, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 630 रुपीज जो है इसका रेजिस्टेंस होगा। ओवरऑल ये एक टिपिकल पुल बैक था ब्रेकआउट के बाद, विच इज अ पॉजिटिव साइन। उसके बाद इसमें वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है फाइन ऑर्गेनिक्स। दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स का भी आप वीकली चार्ट देखिए तो वीकली चार्ट जो है इसका आरएस जो है ये अभी अभी पॉजिटिव जोन में गया है, आरएसआई भी पॉजिटिव है। मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करते हुए ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे सपोर्ट लेके वहीं पर ही ट्रेड कर रहा है। तो सपोर्ट की बात करें तो 3475 रुपीज और 3225 रुपीज, ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक का जो डेली चार्ट पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था 4047, ये इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। वॉल्यूम एक्टिविटी इस स्टॉक का काफी इंकरेजिंग है, बाकी सारे ही इंडिकेटर्स इस स्टॉक के पॉजिटिव प्लेस्ड है। दोस्तों ये तो था कुछ स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस मार्केट में अपना जो रिस्क रिवॉर्ड को अपने फेवर में रखने के लिए अपने वही स्टॉक्स को, क्वालिटी स्टॉक्स पे ही हम फोकस करें। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।